पक्ष वाला गलियारा हो चाहे विपक्ष वाला गरियारा, हलचल सब जगह है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह नेगी जी, जो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ में प्रतापनगर के विधायक हैं। आपका बहुत स्वागत है नेगी जी रफ्तार में। और साथ में शांति प्रसाद भट्ट हैं, जो प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल के, राज्य आंदोलनकारी हैं। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। शांति जी, धन्यवाद। मैं आरंभ आपसे करना चाहूंगा, ये मैटर है क्या जिसने पूरे उत्तराखंड को, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश भर में ये जो मुद्दा है इसका अंत नहीं हो पा रहा है, इसका मार्ग नहीं निकल पा रहा है। और अब जो एक बयान आया है अंकिता की मां का, और उनकी दादी की भी मृत्यु हो गई है जब वो आत्महत्या करने की बात कह रही हैं, क्या वो पूरा मैटर है जिससे सियासी उबाल पारा गर्म है उत्तराखंड का? देखिए राजीव जी, विगत वर्ष सितंबर 22 में उत्तराखंड पौड़ी जनपद की एक लड़की अंकिता भंडारी, जो कि अपने सुनहरे भविष्य को लेकर यमकेश्वर के एक रिसोर्ट वरंतरा में नौकरी करने आई जी। और मात्र 17 दिन के बाद उसी वरंतरा रिसोर्ट के मालिक ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या का कारण जो था वो यह था कि वह बेटी समझौते नहीं कर रही थी, जिस कारण जबरन उसको मार दिया गया। उस समय पर पूरे उत्तराखंड में उबाल मचा कि हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का बेटा है। उसके पिता ने साक्ष्य छुपाने के प्रयास किए, जनता ने जन आंदोलन किए, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया, पिता को फिर भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। आप स्थानीय हैं, आप यमकेश्वर से चुनाव लड़े हैं, आप लड़ते रहे हैं जहां ये घटनाक्रम हुआ। क्या ऐसा मामला है कि रेणु बिज जी को वो जो गेस्ट हाउस था उसे तोड़वाना पड़ा? क्या ऐसा था उसे तोड़वा के रातों रात तोड़वा दिया गया इस हत्याकांड के तुरंत बाद? देखिए, ये आपने जो सवाल किया बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्योंकि सरकार के ही नुमाइंदे के बेटे के ऊपर आरोप लगा और स्थानीय विधायक भी भारतीय जनता पार्टी की थे। और आनन फानन में रात के अंधेरे में जिस तरीके से उस पूरी बिल्डिंग में डोजर चला, वो शक की सुई। आप जो कह रहे हैं और जो अंकिता की मां भी कह रही थी, क्या ये साक्ष्य छुपाने के लिए किया गया था? कुछ साक्ष्य थे उस कमरे में जहां अंकिता रहती थी? ये बात आम जनमानस के मन मस्तिष्क में आई कि साक्ष्य मिटाने के लिए ये किया गया, और अब क्लियर हो गया है। जबकि पुलिस कोर्ट के सम्मुख जेसीबी के ड्राइवर ने बता दिया कि विधायक और एसडीएम के कहने पे कहा, तो अब जनता में इस बात का उबाल है कि क्यों नहीं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे बड़ी बात कि अंकिता की मां ने पौड़ी में आत्मदाह की चेतावनी दी, धरने देने की बात कही, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि उसकी दादी वो सपना लेकर मर गई जो ये कहती थी कि मेरे नातिन की जिसने हत्या की है उन्हें गिरफ्तार कर फांसी दो। उससे बड़ी बात यह है कि इस केस की पैरवी करने वाले आशुतोष नेगी, जो कि एक पत्रकार है, उनकी पत्नी का ट्रांसफर होना, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, ये कहीं संदेश जा रहा है कि सरकार अपने सत्ता की हनक में साक्ष्य को दबाने का प्रयास कर रही है, जिससे पूरे उत्तराखंड में पुनः एक बवाल मच चुका है। और समझना चाहूंगा, आशुतोष नेगी के साथ अगर अन्याय हुआ, आशुतोष नेगी पर यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए, उसकी पत्नी का जो अचानक ट्रांसफर किया गया कुमाऊं, यदि वो नहीं रोका गया, तो अंकिता की मां ने कहा है कि वो आत्महत्या कर देंगी और इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। क्या आशुतोष नेगी की भूमिका है जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि उस पर उसकी पत्नी का ट्रांसफर भी किया जा रहा है, उस पर कोई मुकदमा भी लगा दिया गया? देखिए, आशुतोष नेगी डोब सिरकोट का लड़का है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, और आप पत्रकारिता कर रहा है, और पत्रकारिता भी अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए कर रहा है। उसका यह कहना है कि जब इसमें सारे साक्ष्य हैं, अपराधी सामने हैं, तो साक्ष्य मिटाने वाले अपराधी बाहर क्यों? इसको लेकर जब जन दबाव बना तो सरकार ने आनन फानन में जिस तरीके से कार्रवाई करी है, उससे स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकार तानाशाही में उतर आई है। और जब उन्होंने कोर्ट में एक कह दिया है जेसीबी ड्राइवर ने नाम लेकर कि एसडीएम प्रमोद कुमार और विधायक यमकेश्वर के दबाव में मैंने ये किया है, तो अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? विनोद आर्य आज तक खुला क्यों घूम रहा है, जो 15 तारीख से 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक ये कहता रहा कि मेरी बेटा जो है मेरा निर्दोष है, वो लड़की हमारे यहाँ उसकी कोई घटना नहीं हुई है। ऐसे में पुलिस ने विनोद आर्य को साक्ष्य मिटाने के उसमें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो ये तमाम सवाल है जिसको लेकर अंकिता की मां ने जो है आत्मदाह की धमकी दी है। उसके घर में अभी कैजुअलिटी हुई है, उसकी सास की डेथ हो गई है। उसकी क्रिया के बाद यदि वो इसी वाकई धरने में बैठेगी तो ये उत्तराखंड के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, और वो भी उस सरकार के सामने जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहती है, जो सरकार नारी सम्मान की बात करती है। आपके पास पुनः आ रहा हूँ
विक्रम सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं। नेगी जी, आप एक विधायक के तौर पर इस मुकदमे की लड़ाई को आगे लड़ने के लिए, परिवार को सांत्वना देने के लिए आप उस गांव में गए थे, डोब श्रीकोट, उस परिवार से मिले थे, और अब कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि वो 3 दिन तक पूरे उत्तराखंड के हर ब्लॉक में, हर जनपद में और हर विधानसभा स्तर पर रैली निकालेगी, अंकिता को न्याय दो यात्रा निकालेगी। एक परिवार, एक समाज और एक राज्य के लिए जी मान और सम्मान, बहन और बेटियां हैं। आपके प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है। जी ज्यादा बहुमत मिलने के कारण सरकार ऊपर की तरफ देख रही है, नीचे के जो प्राणी है उनको नहीं देख रही है। जी जी ये पहले दिन से ही संदेह हो गया था कि पहाड़ की बेटी के साथ जो घटना हुई है, उसके बाद चाहे सबूत मिटाने का काम हो, वहां जेसीबी लगाने का काम हो, वहां आग भी लगी है होटल के कुछ हिस्से में, ये सब सबूत को मिटाने का काम किया गया। जी ये अब तो उनके परिवार के लोगों ने कह दिया है। वीआईपी कौन था, नाम भी दे दिया। क्यों नहीं सरकार अगर सच्ची है, ईमानदार है, कार्रवाई क्यों नहीं करती? जो नेगी पत्रकार आशुतोष नेगी, जी जी मैं उसको उत्तराखंड का बहुत बहादुर साथी है, बहुत बहादुर पत्रकार है। उसने उस केस में रात दिन मेहनत करके गरीब परिवार को न्याय दिलाने का, उत्तराखंड की माता बहनों के सम्मान में, उत्तराखंड के समाज के सम्मान में उसने कड़ी मेहनत की। सीधे तौर पर स्पष्ट होता है उसकी पत्नी का ट्रांसफर, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है कानूनी, वो भी गलत है। उसको परेशान करने के लिए किया जा रहा है कि ये भी इस केस से हटे। आप खुद कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग और वीआईपी कौन है इसका लगातार मांग करते आ रहे हैं। हमने और हमारे साथियों ने प्रयास किया कि ऐसी घड़ी में एक छोटी सी सहायता आपस में इकट्ठी करके उनके गांव गए, उनको सांत्वना भी दी, उनकी हिम्मत और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी बहुत मदद की। लेकिन इसके बाद मुझे लगता है कि उत्तराखंड में बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा का दोगला चरित्र, अगर अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता, इतना लंबा समय हो गया, उसको किसी न किसी रूप में भटकाने का काम किया जा रहा है और उसको पैरवी को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस जी ने तय किया है जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का निर्देश है कि जिला मुख्यालय पर, विधानसभा स्तर पर और प्रत्येक विकास खंड पर जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलता तब तक सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। न्याय की मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करते रहेंगे और सरकार को चाहिए था कि यदि अंकिता भंडारी को न्याय मिल जाता तो आज यह सवाल और न उठते, लेकिन चूंकि बीजेपी के नेता का बेटा इसमें शामिल है, ये पहले दिन से ही संदेह के घेरे में मामला है। लेकिन जो नेता थे वो तो राज्य मंत्री कवि थे, उनको हटा दिया गया था। राज्य मंत्री हटाने से काम नहीं चलता है जी हटाने से काम नहीं चलता है। उसका बेटा उसमें सीधे तौर पर सम्मिलित है और वो किसी न किसी रूप में इस न्याय को प्रभावित करने का काम सत्ता के माध्यम से, गैर सत्ता के माध्यम से, अपने रसूख से करते आ रहे हैं। और अब तो एक नाम उनकी माताजी ने कहा है, देखते हैं भाजपा अब इस पर क्या करती है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब जो नाम की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं शांति प्रसाद भट्ट जी पे जाता हूं। भट्ट जी, नेता तो आपके यहाँ भी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल में नेता कांग्रेस में भी हैं। अगर किसी अजय कुमार का नाम उनकी मां ले रही हैं, तो अजय कुमार नाम का कोई विधायक या कोई मंत्री ऐसा मेरी जानकारी में तो है नहीं, तो बीजेपी को दोष क्यों दे रहे हैं आप सरकार को? क्योंकि अजय कुमार ना तो कोई विधायक है, अजय कुमार नाम का उत्तराखंड में ना कोई मंत्री है। तो शांति जी, क्यों आप बीजेपी को दोष दे रहे हैं?
कोई अजय कुमार मैं है। यही तो हम कह रहे हैं कि यदि अजय कुमार नाम का कोई व्यक्ति जिसका नाम लिया गया है अंकिता की मां से, तो अंकिता की मां से पूछें और कार्रवाई करें। वो फिर कांग्रेस का हो, यूकेडी का हो, किसी अन्य पार्टी का हो। आखिर क्या कारण है कि सरकार को आगे आके ये कहना पड़ रहा है कि हमें बदनाम कर रहे हैं, हम मुकदमा लगाएंगे। भाई सरकार की बदनामी क्या, अपराधी अगर है तो उस पर कार्रवाई करें, और यदि नहीं है तो आगे फ्रंट में आगे कहें कि निर्दोष के नाम ले लिया गया। लेकिन इतने आज बड़े तक पैमाने डेढ़ पर साल हजारों VIP लोग आंदोलन में पता हैं। नहीं है। ये अजय कुमार जिसका जिक्र हो रहा है, ये कौन है? ये आपके यूकेडी के हैं कोई? भाई हम यही तो कह रहे हैं कि बताइए किस पार्टी का व्यक्ति है वो, और क्यों सरकार को आगे आके ये कहना पड़ रहा है कि वो हम कार्रवाई करेंगे जिसने उसका नाम लिया है। इससे स्पष्ट पता लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई पदेन सदस्य है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर उसकी मां ले रही है तो भाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। नहीं, पर उसके बारे में तो आप कह रहे हैं ना, तो वो बीजेपी के हैं ना वो सरकार में मेंबर हैं। तो सरकार का काम होता है कि सरकार वो चीजें साफ करे। यदि गलती से नाम आ गया तो सार्वजनिक करें। वो क्या डिमांड कर रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि जितने कॉल रिकॉर्ड हैं उनके रिकॉर्डेड कॉलों को सार्वजनिक कर दें कि उस समय पर कितने फोन वहां पर एक्टिव थे। लेकिन जिस कथित वीआईपी, वो अजय कुमार हो, संजय कुमार हो, जिस कथित वीआईपी की बात हो रही है, उसकी भूमिका क्या थी इस हत्याकांड में? क्योंकि हत्याकांड की जिम्मेदारी तो जो प्रथम बयान हुआ था अदालत में, उन 3 लोगों ने ले ली कि हमने धक्का दिया नहर में और हमने मार दिया क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रही थी, हमारा कुछ झगड़ा हुआ था। अब ये वीआईपी की भूमिका क्या है इसमें? ऐसा है जी, जो घटना घटी है जी, अंकिता की चैट बताती है कि उस पर जो दबाव बनाया जा रहा था वो किसी वीआईपी के नाम से दबाव बनाया जा रहा था कि उनको अतिरिक्त सेवा देनी है। ये अतिरिक्त सेवा क्या हुई? ये अतिरिक्त सेवा क्या होती है? एक्स्ट्रा 1 घंटे और ड्यूटी करनी थी रिजॉर्ट में? क्या ओवर टाइम नहीं दे रहे थे? क्या था? अतिरिक्त सेवा 1 घंटा ड्यूटी की नहीं थी जी। अतिरिक्त सेवा वो थी जो अनैतिक थी, और जब वो अनैतिक थी, सहमति नहीं हुई, तब उसका गला दबाकर मार दिया गया, धक्का देकर मार दिया गया। जान से कैसे मारा गया वो सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ चुका है। तमाम गवाहियां हो चुकी हैं, उन्होंने स्वीकार भी लिया है। मगर प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हुई थी ऋषिकेश से, उसमें तो यह था कि पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। देखिए वो विषय नहीं है, विषय ये है कि उस बिटिया की हत्या का मुख्य कारण क्या था। जी। अखबारों की सुर्खियां बना के किसी वीआईपी को विशेष सेवा देने की बात हो रही थी, तो हम यही कह रहे हैं कि वो वीआईपी कौन है। और जब अंकिता की मां ने नाम ले दिया है तो उनको धमकाने की बजाय सरकार को इस चीज से जो साबित करना चाहिए कि वो कौन है। नहीं, मतलब यदि नहीं है तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके यूकेडी का, उत्तराखंड क्रांति दल का तो नहीं है कोई अजय कुमार, है या नहीं है? अरे मैं कह रहा हूं वो किसी भी पार्टी का हो जी। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो उस पर कार्रवाई हो। और भारतीय जनता पार्टी आगे आकर क्यों बचाने का प्रयास कर रही है, ये सवाल बना है। और अंकिता पीड़िता की मां ने बोला है, पीड़िता की मां का कहना और उसका यह कहना कि आशुतोष के ऊपर कार्रवाई जानबूझकर की गई है, वो हमारी मदद कर रहा था। उसकी पत्नी का ट्रांसपोर्ट जानबूझ के किया गया है क्योंकि वो हमारी मदद कर रहा था। अब ये तीनों चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर उंगली उठा रही है। अब अगर सरकार क्या उसमें कोई हाथ नहीं है, रूटीन ट्रांसफर है और जो मुकदमे लगे हैं उसमें वाकई वो कल्पित अपराधी था, तो सरकार को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए। मगर सरकार दरवाजे के पीछे से जिस तरीके का चोर कार्रवाई कर रही है उससे स्पष्ट होता है कि अंकिता की मां को न्याय नहीं मिला है। लगभग 1.25 साल से ऊपर हो चुका है। मैं विक्रम सिंह नेगी जी से समझना चाहूंगा। विक्रम नेगी जी, ये 3 लोग गिरफ्तार हैं। जब बार बार बात आ रही है किसी वीआईपी को सेवा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो नहीं मानी तो उसे मार दिया गया, धक्का दे दिया गया। वीआईपी का नाम वो जान गई थी, वो बाहर लीक कर सकती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, ऐसी बात कही जा रही है कथित तौर पर। और उत्तराखंड की पुलिस वो 3 लोगों से जिनको गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्होंने कबूल भी कर लिया कि उन्होंने धक्का मार के हत्या की थी। कबूल मतलब एक बयान में कबूल किया है, बाकी आगे क्या होगा अलग बात है। तो क्या उन 3 लोगों से मिलकर क्या उत्तराखंड की पुलिस पूछ नहीं पा रही कि तुम्हारे साथ चौथा कौन था, वो कौन वीआईपी था जिसके लिए तुमने अंकिता की हत्या की? और यदि उत्तराखंड की पुलिस नहीं पूछ पा रही है, ऐसा क्या दबाव है कि उत्तराखंड की पुलिस को के हाथों में ताकत नहीं रही, उनके आवाज में दम नहीं रहा कि वो 3 लड़कों से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि चौथा कौन था? क्योंकि यदि कोई था तो सबको, उन तीनों को पता होगा कि किसकी सेवा के लिए ये सब कुछ हुआ। राजीव जी, ये
शुरू से ही जी जांच को प्रभावित करने का काम किया जाता रहा है। जी और ये संदेह था जब विनोद आर्य के बेटे का नाम आया जी और अंकिता की मां भी कह रही है कि एसआईटी सबूत पेश क्यों नहीं करती। रिजॉर्ट को तोड़ा जाना, बीजेपी के विधायक का खड़ा होना, वहां आग लगनी, ये तो आम सामान्य व्यक्ति इन चीजों को समझता है और कहीं ना कहीं दबाव में केस को प्रभावित किया। बीजेपी ये कह रही है, आया था बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि निम्न स्तर की राजनीति कर रही है कांग्रेस, और हम पर बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। जो आप अंकिता को न्याय की यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने ये कहा है और साथ में कह रहे हैं कि यदि आरोप जो है हम पर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे करे कानूनी कार्रवाई, लेकिन हमारा कहना यह है जी अंकिता भंडारी की हत्या हुई जी किस कारण से हुई, ये पहाड़ की बेटी का स्वाभिमान का सवाल है, पहाड़ के स्वाभिमान का सवाल है। जी और बेशर्मी से बीजेपी इस तरह की बातें ना करे। अगर बच्ची को न्याय मिला होता तो कांग्रेस को सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं होती। और पहले दिन से आ रहा है कि वीआईपी कौन है और अब उनकी मां ने नाम लिया है, ऐसे में कैसे चुप रह जाए। एक विरोधी दल का क्या कर्तव्य बनता है, वो उसको पूरा करने का काम कर रहा है। ये पहाड़ के पूरे समाज का सवाल है, ये पहाड़ की माता बहनों का सवाल है, ये पहाड़ की इज्जत और सम्मान का सवाल है, ये इस राज्य की बेटी है। अगर उसके साथ अत्याचार अन्याय इस प्रदेश के अंदर हुआ तो जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने के लिए जो सपना देखा था, जो सादत दी थी, आज उनकी आत्माएं रो रही होगी। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। अंकिता भंडारी को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और जो विपक्षी दल का धर्म है वो उसको पूरा करेगी, सड़क से लेकर सदन से लेकर और जिला और ब्लॉक मुख्यालय तक जाएगी। नहीं, जैसे अब उस रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया, उसके वीडियो फुटेज में कोई वीआईपी की आवत जावत दिखी या नहीं दिखी, अगर दिखी होती तो शायद कार्रवाई हो गई होती, और अब सबूत है नहीं। और 3 लोगों से आपकी उत्तराखंड की पुलिस ये पूछ नहीं पाई कि भाई वो चौथा कौन था जिसकी सेवा के लिए सब कुछ हुआ। तो क्या लगता है आपको, जब आपका न्यायिक जांच की बात करते हैं कि कोई रिटायर्ड जज इस पे न्याय करेंगे, जांच करेंगे, या सीबीआई की टीम आएगी वो जांच करेगी, तो क्या वो पूछेगी, और पूछेगी तो वो लड़के बता देंगे कि चौथा कौन है? जब उत्तराखंड की काबिल पुलिस नहीं पूछ पा रही है तो सीबीआई की पूछताछ में वो चौथे का नाम आ जाएगा वीआईपी का? निश्चित तौर पर आएगा जी। और जांच सही दिशा में चले। सबसे बड़ी बात यह है जी कि प्रचंड बहुमत की सरकार के पांव जमीन पर नहीं है जी। उनको अगर इतनी बड़ी घटना ये मामूली दिखती है तो राज्य के निर्माण में, राज्य निर्माण के बाद जो लोगों की आशा और उम्मीद थी जी, क्या इस तरह से चलेगी? हमारी बहन और बेटियों के साथ इस तरह से अपने ही प्रदेश में अत्याचार और अन्याय होगा तो भाई ऐसे राज्य को भी लोग नमस्कार करेंगे और ऐसी सरकार को भी नमस्कार करेंगे। अब आप क्या करेंगे? एक आप रैली निकाल रहे हैं, रैली निकालने के बाद भी अगर यदि आपकी 2 डिमांड्स हैं, एक तो किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच हो, या फिर आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। यदि सीबीआई और न्यायाधीश के जांच के दौरान भी उत्तराखंड की पुलिस रहेगी, फिर भी उन लड़कों से पूछ नहीं पाएगी तुम्हारा चौथा कौन है, वो वीआईपी कौन है, तो फिर आप क्या करेंगे? यदि भारत की पुलिस नहीं पूछ पा रही तो कहीं किसी अन्य देश की पुलिस मंगानी पड़ेगी आपको। देखिए जी, हमें विश्वास था कि एसआईटी कोई ना कोई सबूत पेश करेगी जी, लेकिन उनका परिवार भी बार बार पूछ रहा है कि एसआईटी सबूत पेश करे जी, लेकिन वो हुआ नहीं। कहीं ना कहीं दबाव लगता है। किसका दबाव? आप लोग विपक्ष में हैं, किसका दबाव? स्पष्ट नहीं बोलते हैं कोई बात। हमने तो जब विनोद आर्य के बेटा ने इस घटने को अंजाम दिया है तो विनोद आर्य किस दल का नेता है, इसमें स्पष्ट का कहां सवाल बनता है। जी, इनका नाम आ रहा है, वो कौन है, क्या है, ये भी आप जानते हैं।
जी। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस मांग कर रही कि आप नहीं, स्वतंत्र रूप से जांच आप जो किसी है, न्यायाधीश से या सीबीआई से। कई बार यह हुआ है कि प्राइवेट जांच एजेंसियां होती हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव होते हैं, विदेशी जांच एजेंसियां होती हैं। यदि भारत की एजेंसियां, उत्तराखंड की पुलिस इतना नहीं पूछ पा रही है 3 लड़कों से कि चौथा कौन था, तो इसके लिए आप विदेश से तो हायर कर सकते हैं। कांग्रेस इस मामले में न्याय लाने के लिए इंडिपेंडेंट एजेंसी को करे, इंडिपेंडेंट एजेंसी लाके आप पेश कर दो, ये इनकी जांच की रिपोर्ट है भाई। यदि हर जांच में ऐसा ही होगा, न जाने कितनी जांच उत्तराखंड में ऐसे दब गई हैं जो सरकार के दबाव में दबती हुई प्रतीत होती हैं या ये बार बार आरोप लगते हैं। तो यदि उत्तराखंड की पुलिस की आंख और कान एक लेवल के बाद काम नहीं करते हैं, मस्तिष्क काम नहीं करता है, तो आपको कुछ करना चाहिए ना ऐसे मामलों के लिए। ये तो आप आंदोलन करेंगे और ये मामले ऐसे ही दबते रहेंगे कि आपने अपनी भूमिका निभा दी। ये जांच उत्तराखंड की काबिल पुलिस नहीं कर पा रही है तो कोई ना कोई तो एजेंसी आपको लानी पड़ेगी। देखिए, जांच कराने के लिए सरकार से लगातार मांग की जा रही है जी। जांच सरकार के अधीन की जा रही है और पहले से ही जांच पर संदेह, वो तो होटल के तोड़ने से लेकर आग लगाने से लेकर इन सब घटनाओं से लगी, लेकिन एसआईटी अभी तक सबूत पेश नहीं कर सकी और अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। अब उनकी मां ने जो आरोप लगाया है जी। कि वीआईपी का नाम भी बता रहे हैं और कांग्रेस का काम है कि न्याय यात्रा निकालकर जी। जिले और विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर धरना और प्रदर्शन करेगी और अंकिता भंडारी के न्याय की मांग करेगी। विक्रम नेगी जी, आपने यात्रा निकाल रहे हैं और आपकी यात्रा से अंकिता को न्याय मिले और वो वीआईपी का चेहरा उजागर हो जिसकी बात अंकिता की मां कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल है, अजय कुमार कौन है जिनका नाम बार बार अंकिता की मां ले रही हैं? ये कौन वीआईपी हैं? कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, यूकेडी के हैं या कोई और है? इसका जवाब जरूर तलाशना होगा, क्योंकि यदि जवाब उत्तराखंड की हुकूमत, उत्तराखंड की पुलिस इस बात को तलाश नहीं पाएगी तो जो आरोप लग रहे हैं कि किसी अजय कुमार को, कौन वो अजय कुमार है इसकी जानकारी नहीं है, वो जो अजय कुमार है उनको बचाने का प्रयास जरूर हो रहा है। और यदि उनको बचाने का प्रयास हो रहा है तो इस दाग के साथ कई दाग उत्तराखंड की पुलिस, मित्र पुलिस पर लगेंगे। इस दाग को बचाने के लिए जरूरी है कि वो अजय कुमार कौन है, वो वीआईपी कौन है, उसका नाम सामने